हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पुर्तगीज़ इंडिया में आ कैसे रहे हैं, उसके बाद उनके इंपॉर्टेंट गवर्नर्स कौन कौन से हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पुर्तगीज़ इंडिया में प्रोमिनेंट कैसे हो रहे हैं, आखिर इंडिया में क्या कमियां हैं या फिर क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो इंडिया में काफ़ी ताकतवर हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ एरिया वाले रीजन की। तो नॉर्थ एरिया में क्या हो रहा है, सारी जगह फ्रैगमेंटेड पॉलिटिक्स चल रही है। फ्रैगमेंटेड पॉलिटिक्स मतलब सब आपस में लड़ रहे हैं, कोई एक नहीं है, कोई भी सेंट्रल पॉलिटिक्स नहीं है जैसे अशोका एम्पायर के टाइम पे हुआ करती थी, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे हुआ करती थी, वैसा नहीं है। तो कोई एक सिंगल पावर प्रेजेंट नहीं है। बस गुजरात में ही गुजरात सल्तनत रूल कर रही है, तो यहाँ पे एक सिंगल पावर है, बाकी यहाँ पे सब जो है वो फ्रैगमेंटेशन है। ठीक है, तो ये हमारा पहला रीज़न हो गया कि फ्रैगमेंटेड पॉलिटी है। ठीक है, दूसरा रीज़न था कि ये जो बहमनी किंगडम है, यहाँ पे जो बहमनी किंगडम है वो सेपरेट हो चुका था, 5 भागों में बट चुका था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिरार और बिदार। इसकी वजह से यहाँ पे भी जो पुर्तगीज़ हैं वो आके आसानी से प्रोमिनेंट हो जाते हैं। हमारा तीसरा ये है कि जो पुर्तगीज़ हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग नेवी थी, और स्ट्रॉन्ग नेवी होने के कारण वो आसानी से कंट्रोल कर सकते थे, और साथ में इनके पास कैनन माउंटेड शिप्स भी हुआ करती थी। कैनन माउंटेड शिप्स मतलब वो जहाज़ें जो तोप लगी हुई होती हैं उन पे। ठीक है, चौथा रीज़न इससे ही रिलेटेड है कि जो मुगल्स हैं वो कभी स्ट्रॉन्ग आर्मी डेवलप कर ही नहीं पाए, वो स्ट्रॉन्ग आर्मी डेवलप नहीं कर पाए, और जो पुर्तगीज़ थे उनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, जिसकी वजह से ये यहाँ पे फ्लरिश हो गए। और पांचवा रीज़न ये था कि जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसमें जो मुगल्स हैं वो कभी प्रोमिनेंट हो ही नहीं पाए। अब जब सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मुगल्स प्रोमिनेंट नहीं हो पा रहे हैं तो पहले ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये ताकतवर हो रहे हैं, अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, और फिर नॉर्थ इंडिया पर अटैक करके पुर्तगीज़ नॉर्थ इंडिया में आकर के अटैक करके उस चीज़ को भी कब्जा कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में इनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो ये 5 मेजर रीजंस थे जिसके वजह से पुर्तगीज़ जो है वो इंडिया में एक प्रोमिनेंट पावर बन करके उभर रहे हैं। थैंक यू।